सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार को वह स्थिति बताना चाहते हैं कि क्यों लोग निर्धन हो जाते हैं, क्यों उनके घर में धन की कमी आती है, आर्थिक समृद्धि क्यों खत्म हो जाती है। आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा होगा कि बड़े बड़े उन्होंने घर बनवाए, लेकिन अचानक से स्थिति ऐसी हुई कि वह खंडहर में तब्दील हो गया। लोग दिवालिया हो गए, निर्धन हो गए, कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपसे भूल होती है। उन्हीं भूलों को सुधारना है और अपने पूरे परिवार को समृद्धशाली बनाना है और अपने परिवार के जो भी दिक्कतें हैं उन सभी को शांत करना है, बाधाओं को समाप्त करना है। तो आइए आज के ब्लॉग में हम आप सभी लोगों को बताएं कि कैसे आपके घर में धन लक्ष्मी आती हैं और आएंगी, और क्यों नहीं आ रही हैं आपके घर में। अगर यह चीज़ें आप कर रहे हैं तो इसी वजह से नहीं आ रही हैं, और किस घर में धन लक्ष्मी की प्रचुर मात्रा होती है ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले तो हमारी माताओं बहनों को आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पुरातन समय से मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। और स्त्री को पूरे घर का रीढ़ बताया गया है। जिस प्रकार से हमारा रीढ़ की हड्डी होती है शरीर को संचालित करने के लिए, अगर रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा भी कोई पोर्शन दब गया तो लोग लकवा के मरीज हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारी घर की माताएं बहनें थोड़ा सा भी लापरवाही करती हैं तो परिवार बर्बाद हो जाता है, घर में निर्धनता व्याप्त हो जाती है। क्या नहीं करना है जिससे आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन हो, सभी माताएं बहनें जाने, क्योंकि यह माताएं बहनों के लिए ही ब्लॉग है। आज क्या करना है, देखिए, हमारे घर की माताएं बहनें जब उठती हैं तो क्या होता है, वह उठे तो सबसे पहले तो उस परम पिता परमेश्वर का नाम लें और धरती माँ का पैर छुएं। और जिन घरों में धरती माँ का पैर छुआ जाता है और भगवान का स्मरण किया जाता है, उन गुरु का स्मरण किया जाता है, जैसे आराध्य देव अगर आपके जो भी गुरु हैं उनका आप स्मरण करके उठते हो तो आपका दिन शुभ होता है और ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास होता है। जैसे मैं साईं बाबा का 11 वचन पढ़ के उठता हूँ तो 11 वचन पढ़ने से क्या होता है कि जो हमारे गुरु तत्व है वो हमारे ऊपर ज्ञान की चीज़ों को हावी कराते हैं, और जब ज्ञान आपके ऊपर प्रभाव अपना दिखाता है तो आपके अंदर से अहंकार और अंधकार दोनों मिट जाता है। तो जहाँ पर अहंकार मिटता है वहाँ पर भगवान का निवास होता है। इसीलिए कहा गया है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। मतलब जब अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, और जब ईश्वर है तो अहंकार नहीं है। और सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा में आए, मतलब जब ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे शरीर में आया, हमारे दिमाग में आया, तो सब जो हमारे अंदर अंधकार था, निगेटिव एनर्जी थी, वह सब समाप्त होकर के परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो गई। यहीं पर और बताना चाहेंगे कि बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं कि खाना बनाया, उन्होंने चूल्हे पर क्या किया, जूठा बर्तन रख दिया, और जूठा बर्तन रख करके और सब कुछ बर्तन इधर उधर बिखेर दिया, खाना खाया, प्लेट कहीं, थाली कहीं, और उसके बाद सब सोने चले गए। होता क्या है, जैसे ही आप अपने घर में तितर बितर चीज़ों को फेंक कर जाती हैं, जूठा चीज़ जूठन कहीं और, किचन में बिना धुला हुआ बर्तन पड़ा हुआ है, तो होता क्या है, आपके घर में निगेटिव एनर्जी आपके घर में आ जाती है। अब बहुत सारी माताएं बहनें क्या कहेंगी कि मेरे घर में तो मेड लगी हुई है जो बर्तन धुलती है, खाना बनाती है और सब करती है, तो हम कैसे, मेरा यहाँ बर्तन धुला जाएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं, आप मेड के जो है एकदम ओरिएंटेशन में ना बन जाइए, उसके एकदम दास मत बन जाइए कि वो आएगी तभी आप काम करेंगे। आप कोशिश करिए कि कम से कम शाम को बर्तन जूठा हो, और जब बर्तन कम से कम जूठा होगा तो उतना बर्तन आप धुल सकते हो। हाँ,
अगर आपके यहाँ बर्तन उतने हो भी जाते हैं तो जहाँ पर बर्तन, जैसे आपका सिंक होता है, बर्तन एक जगह पर होने चाहिए। अगर जूठे बर्तन किन्हीं कारणों से रख दिया गया, बहुत सारी माताओं बहनों को हमने देखा है कि वो फ्रिज में आटा मार के रख देती हैं। ये सब क्या होता है, निर्धनता का कारण बनता है, निगेटिव एनर्जी आती है और माँ वैभव लक्ष्मी ऐसे जगहों पर कदापि नहीं जाती हैं, ऐसा परिवार निर्धन हो जाता है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। अब यहाँ पर तीसरा चीज़, माताएं बहनें जब सुबह उठी तो मैंने जैसे बताया, पूजा करें, आराध्य देव की कामना करें, उनका दर्शन करें और उसके बाद ये जो जूठन बर्तन है उसको कोशिश करें किचन वगैरह सब साफ करके तब सोने जाएं शाम को। अब यहाँ पर आता है कि माताओं बहनों को क्या नहीं करना चाहिए, फिर वो चीज़ आप जानिए। जो माताएं बहनें पैर से, जैसे आपका मुख्य दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा जो देहरी जिसको बोलते हैं, जब मुख्य दरवाजे को कोई पैर से मारकर खोलता है तो ये जान लीजिए कि माँ लक्ष्मी कदापि ऐसे घर में तुरंत तत्काल आपके घर से चली जाती हैं और निर्धनता आना तय हो जाता है। तो पैर से मारकर दरवाज़ा कभी माताओं बहनों को नहीं खोलना चाहिए। एक चीज़ और बता दें, माताओं बहनों को क्या करना चाहिए, जैसे झाड़ू है, झाड़ू आपको लगेगा कि गंदगी निकाल रही है, वो क्या करती है, गंदगी निकाल रही है, निश्चित आपके घर की निगेटिव एनर्जी को निकालती है। इसीलिए कहा जाता है जब माताएं बहनें उठें तो सुबह के समय उनके हाथ में झाड़ू लेकर के और क्या करें, जो भी गंदगी है उसको साफ करें, मतलब निगेटिव ऊर्जा को निकाल दें। तो पॉजिटिव ऊर्जा माँ वैभव लक्ष्मी उसके साथ आपके घर में आती हैं और आपका घर उन्नति की तरफ जाता है। इसलिए वह झाड़ू को कभी कदापि उस पर पैर रख के न चलें और झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को ऐसे जगह पर रखें कि जहाँ पर मुख्य दरवाजे से झाड़ू दिखे ना और झाड़ू एक अलग साइड में हो जिस पर किसी का पैर ना पड़े, क्योंकि हमारे घर की लक्ष्मी मानी जाती है झाड़ू। इसीलिए क्योंकि वह आपके घर की गंदगी को साफ करके आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाती है। तो यह चीज़ समझना है। अब उसके बाद जिन घर में माताएं बहनें अगर नहा धो लिया, पूजा पाठ कर लिया और वह सभी प्रकार के श्रृंगार नहीं करती हैं, ऐसे घर परिवार के उनके बच्चे, उनके पति निर्धन हो जाते हैं। कारण मैं बता दूं, जिन घर की माताएं बहनें श्रृंगार करके अपनी जो भी डेली, मैं ये नहीं कहता कि वह 16 श्रृंगार करके बैठे, लेकिन करीने से बाल झाड़ लें, सिंदूर लगा लें, या अगर बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हो तो करीने से बाल झाड़ लें, अच्छे से कपड़ा जो भी हो साफ सुथरा पहने, तो ऐसे घरों में शुक्र का प्रभाव होता है। और जिन घरों में शुक्र का प्रभाव होता है, जहां माताएं बहनें सजी सौरी रहती हैं, जिनका सम्मान होता है, तो जिन घरों में शुक्र का प्रभाव होता है वहाँ पर समस्त प्रकार की भौतिकता आती है और माँ वैभव लक्ष्मी वहाँ पर अपने आप प्रसन्न होकर आती हैं, क्योंकि हमारी माताएं बहनें लक्ष्मी का रूप हैं। तो उनको चाहिए कि करीने से, और जब पूजा करने जाएं तो एक चीज़ और ध्यान से जाए, क्योंकि ये मान्यता है कि जिन घरों में माताएं बहनें सर खोल के पूजा करती हैं उनकी घर की निर्धनता आना तय हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप ईश्वर के सामने जाती हैं तो माताएं बहनें हमारी एक सबसे बड़ी अमानत मानी जाती हैं, तो उनको हमेशा अपने ऊपर पल्लू डालना चाहिए। कुंवारी लड़कियां तो अपना दुपट्टा रख लें और तब वह मंदिर में प्रवेश करें, तब वह जो है ईश्वर के सामने, क्योंकि ईश्वर के सामने कभी घमंड, ये घमंड का शो होता है जब आप सर खोल के जाते हो। आपने बड़े बड़े जो, जैसे आप पंजाब में जाएंगे हरमिंदर साहब या कहीं भी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने, तो लोगों को देखा होगा, पुरुषों को भी, कि वो अपने सर पे क्या करते हैं, एक रुमाल बांधते हैं। ये इसलिए बांधते हैं कि हम सर झुकाकर आपके दरबार में आएँ। इसीलिए आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी मंदिरें होती हैं जो पुरातन समय में बनी हुई थी, उनके दरवाजे छोटे होते थे कि आप सर झुकाकर उसके नीचे जाइए। कुछ लोग बताते थे कि पुरातन समय में जो लुटेरे होते थे वो मंदिर को लूटते थे, इसीलिए ऐसा होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता था कि जब भी ईश्वर के सामने आप जाएं आपका सर झुक जाए, और सर झुकाकर जब आप ईश्वर के सामने जाते हैं तो आपके अंदर का अहंकार समाप्त होता है और आपके अंदर वो प्रभु का निवास आना शुरू हो जाता है। आपके अंदर आपकी आत्मा स्वच्छ होती है। इसीलिए माताओं बहनों के लिए सबसे बड़ा यह चीज़ करना जरूरी है। और एक चीज़ और, कि आपके घर में अगर कोशिश करें माताएं बहनें, तुलसी का पौधा जरूर लगाएं।
तुलसी का पौधा होना ही चाहिए। अगर आपके घर में आंगन है तो आंगन में स्थापित करिए, नहीं पर या तो अगर आंगन नहीं है, चूँकि आजकल घर जो आधुनिक घर बन रहे हैं वो फ्लैट टाइप के, तो वह कहाँ तुलसी, तो वो क्या करें कि वो जहाँ पर आपका पोर्च होता है वहाँ पर कहीं रख दें, वहाँ पूजा करें, एक अगरबत्ती धूप बत्ती जरूर लगाएं। इससे क्या होता है, आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, और जहाँ पर लक्ष्मी की पूजा होती है, जहाँ पर तुलसी की पूजा होती है, वहाँ वैभव लक्ष्मी दौड़ी हुई आती है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का दल का भोग लगता है, इसीलिए ठाकुर जी का जो आपने मूर्ति देखा होगा उसमें तुलसी दल का भोग लगाया जाता है। और जिन घरों में माताएं बहनें तुलसी दल का भोग लगाकर लोगों को अन्न देती हैं, उनको भोजन देती हैं, उनके घर में धन लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ ही आती हैं। तो इसलिए यह उपाय करना ही करना चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ फिर मैं कहूँगा, एक चीज़ आप लोगों को, सभी लोगों को हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, किसी भी प्रकार का घर में अगर संकट चल रहा है, दुख चल रहा है, तो यज्ञ याजन पूजा विधान जरूर करना चाहिए, कराना चाहिए। मैं यह बात क्यों कह रहा हूँ ये भी आप ध्यान से सुनिए। देखिए, हवन की जो चीज़ें हैं, परंपराएं हैं, वो पुरातन समय से हैं, और वह आपके घर की निगेटिव एनर्जी को समाप्त करती है, पॉजिटिव एनर्जी का आपके घर में प्रभाव देती है। इसीलिए कोई भी प्रकार का आपके घर में कष्ट हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं, बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, घर में कोई खरस्टक चल रहा है, तो निश्चित हवन कराना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर की निगेटिविटी समाप्त होती है, पॉजिटिविटी आती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, अगर घर में आपने मंदिर बनाया है तो मंदिर का आपको हमेशा उस मंदिर में पूजन होना ही होना चाहिए, परिवार का कोई भी सदस्य करे, क्योंकि जिस प्रकार से आपको भूख लगता है, अपने प्रभु के लिए भी आप तत्पर रहिए कि उनको भी भूख लगता है, आपकी ऐसी भावना होनी चाहिए। तो आपके घर में जब आप प्रभु के एक प्रकार से उनको अपना सबसे बड़ा पिता मान करके उनकी सेवा करते हैं, जो समस्त इस धरा का परमेश्वर है, तो निश्चित आपके घर में धन लक्ष्मी आती हैं। तो इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो वहाँ संपर्क करें। अब इसी के साथ एक चीज़ कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद, चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।